हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास आपका हमारे आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अतुल सुभाष के मामले के बाद कोर्ट द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। यदि उस गाइडलाइन को सुचारू रूप से लागू कर दिया जाता है तो यह अतुल सुभाष के लिए एक प्रकार से न्याय का कार्य करेगा। दोस्तों, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेज की बेंच करी थी। बेंच ने भरण पोषण को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। यदि इस गाइडलाइन को सुचारू रूप से लागू कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जब भी पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों को इस गाइडलाइन के जरिए सुचारू रूप से न्याय प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद होता है और जब उनका विवाद कोर्ट में पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में पति कोर्ट के चक्कर लगाकर इतना ज्यादा हताश हो जाता है कि उसका जो भी लक्ष्य होता है वह उसको पाने के लिए हताश हो जाता है, क्योंकि पति हमेशा ही फैमिली मैटरों में कोर्ट के चक्कर लगाकर बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है। अब बात करते हैं कि वह कौन सी गाइडलाइन है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि पति पत्नी 10 वर्षों से अधिक समय से अलग रह रहे हैं और उनका साथ में रहना पॉसिबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के आर्टिकल 142 के तहत उन्हें आसानी से तलाक देकर अलग कर दिया जाना चाहिए। पहली महत्वपूर्ण गाइडलाइन है कि फैमिली कोर्ट द्वारा जब भी भरण पोषण की राशि का निर्धारण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को पति और पत्नी दोनों की ही फाइनेंशियल स्टेटस का पता करना आवश्यक होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी पति पत्नी का विवाद कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट द्वारा सबसे पहले इनकम एफिडेविट की मांग की जाती है। इनकम एफिडेविट में बैंक स्टेटमेंट और 3 साल का आईटीआर की जानकारी की मांग की जाती है। दूसरी गाइडलाइन यह है कि जब भी कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाता है तो मेंटेनेंस का निर्धारण कोर्ट द्वारा पत्नी और बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही डिसाइड किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोर्ट द्वारा मनमाने तौर पर मेंटेनेंस का निर्धारण कर दिया जाए ताकि उससे पति को काफी समस्या का सामना करना पड़े। तीसरी महत्वपूर्ण गाइडलाइन है कि कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस का निर्धारण करते समय पक्षकारों की योग्यता और उनकी संपत्ति का भी ध्यान देना चाहिए। फिर उसके हिसाब से ही कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण गाइडलाइन यह है कि जब भी पिटिशनर द्वारा कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए आवेदन किया जाता है तो कोर्ट द्वारा पिटिशनर की संपत्ति का भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है और उसके अनुसार ही कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाना चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण गाइडलाइन है कि कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस का निर्धारण करते समय पति पत्नी की जीवन शैली का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे शादी के समय किस प्रकार से जीवन जी रहे थे। उसी के हिसाब से कोर्ट द्वारा आवश्यक मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाना चाहिए। छठवीं महत्वपूर्ण गाइडलाइन यह है कि जब भी पति पत्नी द्वारा किसी एक में से भी यदि पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने करियर का सेक्रीफाइस किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा उन सेक्रीफाइस को ध्यान में रखकर ही मेंटेनेंस की राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए। सातवीं महत्वपूर्ण गाइडलाइन यह है कि यदि कोई हाउसवाइफ मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में आवेदन करती है तो उसका केस में जो भी खर्च होता है उसके अनुसार ही कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस की राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए। आठवीं महत्वपूर्ण गाइडलाइन यह है कि
यदि कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाता है, तो पति की इनकम और खर्चों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि पति पर परिवार के बहुत से खर्चों की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि कोर्ट द्वारा पति के खर्चों पर ध्यान नहीं दिया जाए और मेंटेनेंस की राशि का निर्धारण कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह 8 महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। जब कोर्ट द्वारा इन गाइडलाइनों का सुचारू रूप से पालन किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में पति काफी हद तक अन्याय से बच सकेगा। पहले जब भी कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस की राशि का निर्धारण किया जाता था, तो यदि पति पैसे भी नहीं कमाता था, तो भी ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा मनचाहा मेंटेनेंस का निर्धारण कर दिया जाता था। उससे पति को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह गाइडलाइन जारी होने के बाद अब पति के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। यदि फिर भी कोर्ट द्वारा मनचाहा मेंटेनेंस देने का पति को आदेश दे दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पति द्वारा उच्च अदालत में इसको चैलेंज किया जा सकता है। फिर उच्च अदालत द्वारा वास्तविक जो भी मेंटेनेंस होगा, उसका निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही नए-नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।